तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज हम बैटरी के बारे में बात करेंगे, जो कि एक आइस व्हीकल में वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट है। इसका क्या रिक्वायरमेंट होता है बैटरी का इन द व्हीकल्स, ठीक है। तो आपके मन में क्या आता होगा कि बैटरी जो है एक पावर सप्लाई करता है टू द व्हीकल। तो मैं आपको इससे ज़्यादा कुछ आज बताने वाला हूँ कि बैटरी का मेन पर्पस क्या होता है इन द व्हीकल, ठीक है। और डिटेल में आज इसके बारे में कुछ थोड़ी बात करेंगे 10-15 मिनट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, सो दैट आई वुड बी अवेयर दैट इट इज़ वर्थ मेकिंग द वीडियो फर्दर। सो ज़्यादा समय वेस्ट करते हुए बिना किए हम बैटरी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट ऑफ द व्हीकल इन द बैटरी। तो सबसे पहला क्या होता है कि बैटरी का फंक्शन क्या होता है, पावर ऑफ स्टोरेज। ओके, पावर को स्टोरेज करता है, ठीक है। दूसरा काम क्या है बैटरी का व्हीकल में, कि ये एक स्टार्टर मोटर को जो है एनएफ सप्लाई देना चाहिए व्हेन वी आर स्टार्टिंग। अब आपके कोई मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पावर स्टोरेज तो समझ में आ रहा है, बट स्टार्टर मोटर को क्यों देना है पावर। तो सबसे पहले हमने बैटरी है, फिर उसके बाद मैं आपको एक चेन समझा देता हूँ। स्टार्टर मोटर है, और स्टार्टर मोटर क्या करता है, स्टार्टर मोटर रहता है हमारा इंजन क्रैंक पे। ओके, क्रैंक शाफ्ट पे रहता है, और वो क्या करता है, इंजन को रोटेट करता है, ठीक है। रोटेशन होता है, और इंजन रोटेशन होगा तो क्या होगा, उससे क्या होगा, इंजन आपका क्रैंक होगा। तो इंजन क्रैंकिंग के लिए स्टार्टर मोटर प्लेज ए वेरी वाइटल रोल। तो इसके लिए, और स्टार्टर मोटर के लिए कहाँ से पावर चाहिए, हमें बैटरी से चाहिए। तो दैट्स व्हाई वी नीड द बैटरी which can provide the power to the starter motor, and that is to be sufficient. I hope you got the concept why we need the power for the starter motor how it is related to engine, and why for the engine cranking starter motor plays a very vital role. Without starter motor, actually your ice engine, जो आपके गैसोलीन इंजन होते हैं, वो स्टार्ट कब होते हैं, जब आप उनको एक मिनिमम रोटेशन प्रोवाइड कर देते हैं, और वो मिनिमम रोटेशन हम स्टार्टर मोटर से प्रोवाइड करते हैं। और स्टार्टर मोटर को चलाने के लिए हम बैटरी को यूज करते हैं, ठीक है। उसको पावर चाहिए, राइट, स्टार्टर मोटर को रोटेट करने के लिए, उसके लिए हम बैटरी यूज करते हैं। आई होप पहली रिक्वायरमेंट समझ में आ गई होगी बैटरी की। दूसरा होता है पार्किंग लाइट के लिए, फॉर ए रीजनेबल टाइम। ओके, सपोज योर इंजन इज नॉट रनिंग एंड you want your parking light to be on, so of course your battery should provide, because you do not have any other source that particular time। तो उस टाइम में आपकी बैटरी इतनी सफिशियंट होनी चाहिए जो आपको उस टाइम पे पावर प्रोवाइड कर दे। सेकेंड, थर्ड आता है आपकी जो एक्सेसरीज होती हैं। तो एटलीस्ट मिनिमम एक्सेसरीज बैटरी शुड प्रोवाइड द, so suppose audio, okay, for audio, or suppose your room lamp, okay, or your headlamp. So when engine is not running, then your battery should provide this power to these small accessories for a reasonable time. Then फोर्थ क्या आता है कि सपोज कोई फ्लक्चुएशन हो सिस्टम के वोल्टेज में कभी, तो उस टाइम पे बैटरी जो है इतना इंश्योर करे उस टाइम पे उसको वो सप्लाई में जो फ्लक्चुएशन हुआ है उसको वो पूर्ति कर पाए। ओके, दिस इज द फोर्थ वन। फिफ्थ वन क्या है कि जैसे जो डायनेमिक मेमोरी होती हैं, कुछ अलार्म होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे वो एक्टिव रहने चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा इंजन नहीं रन हो रहा है तो वो भी जो है चला, जैसे तुम्हारी मान लो वॉच है, ठीक है, ये तुम्हारा क्लस्टर है, ठीक है। तो उसमें जो है एटलीस्ट बैटरी इतनी पावर जरूर प्रोवाइड कर दे कि वो आपके ऑन हो जाए। क्योंकि जब आप अपनी की इंसर्ट करते हैं और आप उसको जो है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, उसमें 4-5 जो है वो होते हैं ऑन, ऑफ, रन, ठीक है। तो जब एक्सेसरीज पे हम पोजीशन लेके आते हैं अपनी की, तो उस टाइम पे हमारा क्लस्टर ऑन होता है, ठीक है, और उसमें आप एक्सेसरीज भी ऑन कर सकते हो। तो उस टाइम पे एटलीस्ट बैटरी शुड प्रोवाइड, बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ पावर। ओके, हाँ, जब when your engine is starting, then alternator comes into the picture,
ओके, वो हम चार्जिंग सिस्टम का जब एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ द alternator comes into the picture, and alternator provide all the power to all the accessories. In that particular time battery is in the charging condition. ओके, बैटरी को भी तो चार्ज होना है कहीं से, तो वो हमारा ऑल्टरनेटर करता है. बट हाउएवर आज हम ऑल्टरनेटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बैटरी की बात कर रहे हैं, और बैटरी की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए व्हीकल में, हम वो बात कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है 4-5 रिक्वायरमेंट. और पांचवी जो छठा पॉइंट है कि एक जो वाइड टेम्परेचर रेंज है उसमें उसको वर्क करना चाहिए, जैसे -30 to 70 डिग्री. सो -30 इज वेरी cold, so we called it cold cranking. Okay, so your battery should have the cold cranking ability to start the स्टार्टर मोटर और इंजन. ओके, तो बेसिकली हमारी बैटरी जो है स्टार्टर मोटर को रोटेट करती है, हमारा इंजन को डायरेक्ट नहीं करती. इंजन को जो है स्टार्टर मोटर रोटेट करती है. तो हमारी बैटरी की क्या रिक्वायरमेंट है कि इट शुड गिव द मिनिमम टॉर्क टू द स्टार्टर मोटर सो दैट आवर इंजन शुड स्टार्ट. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. आई एम टेलिंग यू in a series. First is battery, okay, then your starter motor, then your engine. Okay, सो आई होप बैटरी का क्या फंक्शन है, स्टार्टर मोटर का क्या फंक्शन है, और इंजन, हाउ इंजन एंड स्टार्टर मोटर आर रिलेटेड टू ईच अदर. अच्छा, अभी हमने ये समझ लिया कि इसमें हमारी बैटरी की क्या रिक्वायरमेंट है व्हीकल में. अब अगर रिक्वायरमेंट पता चल गई है तो हमें एक अच्छी बैटरी भी सेलेक्ट करनी पड़ेगी. तो हाउ टू चूज द करेक्ट बैटरी, तो इसमें मैं दो ही मेन रिक्वायरमेंट बताऊंगा कि on which basis we should choose the battery. However, there are many others, but you should remember these two at least. So सबसे पहला started to enable minimum starting speed. Okay, तो ability to power the starter to enable minimum starting speed under very cold condition. तो so suppose मेरा इंजन जो है, मेरे इंजन को मिनिमम रिवॉल्यूशन चाहिए, मिनिमम आरपीएम. ओके, मिनिमम आरपीएम चाहिए स्टार्ट होने के लिए, और मिनिमम आरपीएम सपोज मैंने मान लिया 100 आरपीएम चाहिए. ठीक है, अब इसको 100 आरपीएम घुमाने के लिए हमारा स्टार्टर मोटर का भी आपका कुछ मिनिमम आपका वो होना चाहिए, समझ रहे हैं, स्टार्टर मोटर का भी मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए. तो मिनिमम स्पीड जो होती है उसी को जो है ये बैटरी जो है प्रोवाइड करना चाहिए. तो एबिलिटी टू प्रोवाइड द स्टार्टर to enable minimum starting speed under very cold condition. A very cold condition is nothing but cold cranking. Okay, so I hope you understood what I am trying to say here, कि how these things are related. Why starting speed for the starter, because we have to क्रैंक द इंजन, और इंजन को क्रैंक करने के लिए हमें मिनिमम आरपीएम चाहिए, और मिनिमम आरपीएम करने के लिए हमको स्टार्टर मोटर का भी मिनिमम स्पीड चाहिए. सो आई होप यू अंडरस्टूड. द फर्स्ट वन इज क्लियर. सेकेंड वन इज एक्सपेक्टेड यूज ऑफ बैटरी फॉर रनिंग द एक्सेसरीज वेज इंजन इज नॉट रनिंग. तो वो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि जब हमारा इंजन रन नहीं हो रहा है तो देर इज ए नो सोर्स ऑफ पावर, तो उस टाइम पे जो है हमारा बैटरी जो है एटलीस्ट running the accessory. Okay, that much power should provide when your engine is not running. I hope you are clear on the requirement of the vehicle battery. If you are not, still you have some confusion, you just write down in the comments. I will be happy to answer you. Moving to further, तो एक चीज समझ में आ गई हमारी बैटरी की क्या रिक्वायरमेंट है. ठीक है, उसके बाद हम पोजीशन कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं पैकेजिंग. तो पैकेजिंग करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं. तो पहला क्या है कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द व्हीकल कंपोनेंट, कि हमारा व्हीकल में जो है वेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. दूसरा क्या है, प्रोक्सिमिटी टू स्टार्टर टू रिड्यूस द केबल लेंथ. ओके, तो व्हाई ही इज सेइंग टू स्टार्टर टू रिड्यूस द केबल लेंथ, व्हाट डज इट मीन. तो अभी हम अगर इस फिगर में देखोगे, बैटरी इज माइन हियर, then starter motor is here. Okay, and starter motor and battery is very near to reduce the cable length. अब मेरे को क्यों रिड्यूस करनी है ये समझेंगे हम. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो स्टार्टर मोटर होती है वो क्या करती है, इंजन को
मिनिमम आरपीएम प्रोवाइड करती है, राइट। अब इस स्टार्टर मोटर हमारा क्या है, इंडक्टिव लोड है। इंडक्टिव लोड है, इसमें क्या होता है, स्पाइक्स होती हैं, स्पाइक या ट्रांजिएंट करंट होती है, और वो बहुत ज़्यादा होती हैं, उसमें 500 एम्प्स तक चला जाता है पीक करंट जिसको हम बोलते हैं। ओके, अब इतना ज़्यादा पीक करंट जब मेरी स्टार्टर मोटर को चाहिए और चला जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो वायर सी एस से होगा वो क्या होगा, वो भी हाइयर साइड पे होगा। यस और नो, यस, राइट। अगर मेरा करंट ज्यादा है तो वायर सी एस से भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मेरा वायर सी एस से ज्यादा है तो मेरी कॉस्ट क्या होगी, वो भी ज्यादा होगी, करेक्ट। अगर मेरा मान लो मेरा 50 स्क्वायर mm का यूज कर रहा हूँ सपोज में, ठीक है, मेरा वायर वायर सी एस से, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा कॉस्टिंग बढ़ेगी। ठीक है, अब कॉस्टिंग बढ़ेगी तो कैसे रिड्यूस कर सकते हो, कि मेरा जो बैटरी और स्टार्टर मोटर की जो लेंथ हो वो बहुत स्मॉल हो, मतलब कम हो, लेस हो। अगर सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने बैटरी यहाँ पे पोजीशन कर दी, ओके, और मेरा स्टार्टर मोटर यहाँ पे, अगर मैं ऐसे जाता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे जाता हूँ, तो मेरी जो लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, तो ऑलरेडी मेरा सी एस ए हाइयर है, ठीक है, और यहाँ पे मेरी लेंथ भी ज़्यादा हो गई, तो इससे और क्या हो जाएगा, कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऑल दीज पैरामीटर्स नीड टू बी थिंक व्हेन यू आर डेवलपिंग एनी यू नो component, or you are positioning or packaging any component. I hope you are clear what I'm trying to say here. Then third क्या है, accessibility. Accessibility to the operator. So suppose your battery should be in such a position where accessibility to the operator should be very easy. It should not be hard. Okay, it should not be कि मतलब आपने कहीं ऐसी जगह पे लोकेट कर दिया कि उसको एक्सेस करने में ही 2 घंटे लग रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जब वेन एवर देर इज ए फेलियर देन what would be the problem, then your cost of time consumption, work, labor, okay, that will increase. Then protection against contamination, that is normal. Then ambient temperature. So ambient temperature, one example I give, suppose you are, this is your engine, okay, and this is your exhaust, and this is my battery position, suppose I keep here, and exhaust temperature goes to 200 centigrade to 300 centigrade. So do you think that can you keep this battery here near to exhaust? No, the answer is no. अगर तुम रखोगे तो क्या होगा, उसमें आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दोगे कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है। तो हमको ऐसी पोजीशन पे रखना है, और उसमें क्या होगा, बैटरी को अगर पास में रखोगे उसमें केमिकल रिएक्शन होने के डर है, और उससे क्या होगा, सेफ्टी के लिए इश्यू है। तो इन कंडीशन में क्या है, हमको ये सब देखने की जरूरत पड़ती है। देन वाइब्रेशन प्रोटेक्शन। व्हाट इज वाइब्रेशन प्रोटेक्शन, कि सपोज मैं जो हूँ, सपोज मैं इंजन के पास में रख रहा हूँ इसको, और इंजन के पास में मेरी वाइब्रेशन है बहुत हाई, सपोज 40 G, सपोज 40 G 20 G, ओके। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, योर बैटरी विल आल्सो वाइब्रेट विद द इंजन, ओके, एंड व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, राइट। सो it is always advisable where we should keep our battery where we have the less vibration, so that we should not get affected by our battery should not get affected by the those vibration. Okay, I hope all these points you are clear why the positioning of the battery is very critical, and what are the factors we should consider when we are positioning our battery. So this is one chart which we have discussed, the cold cranking. So if you see, this is the temperature here, -20 to +20, and this is my par. Okay, so first thing, this is one graph you can see here. So this is what it is, starting power required by engine. So you can see when your temperature is less, then more power is required. Once the temperature is increasing, our power is also decreasing. So if someone is asked one question like, during the uh, this condition is called cold cranking, okay, so during the cold cranking, more power is required, or normal condition, the more power is required for the starting the engine. So your answer should be cold cranking, or if I'm doing the cranking on -20 or +20, then -20 will require more power to start the engine,
or to start or crank the engine, and rather than plus 20. Then there is a second graph. The second graph is something which shows the available power with battery. तो सिंपल है कि अगर मेरा जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो मेरे पास बैटरी के पास जो है ज़्यादा पावर रहेगी, ठीक है। अगर अगर मेरा यहाँ पे जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सपोज इस पॉइंट पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्या होगा कि बैटरी से जो है जो स्टार्टर मोटर होगी वो ज़्यादा पावर ड्रॉ करेगी, और पावर ज़्यादा ड्रॉ करेगी तो यहाँ पे लेस होगी। और अगर जैसे जैसे मैं टेम्परेचर के में बढ़ता जाऊँगा तो मेरे को क्या होगा, स्टार्टर मोटर कम पावर लेगी इंजन को स्टार्ट करने के लिए, तो उससे क्या होगा, मेरी पावर जो है बैटरी के पास ज़्यादा रहेगी। तो इसीलिए जब कोल्ड क्रैंकिंग की कंडीशन आती है तो हम एक टेस्ट कोल्ड क्रैंकिंग के लिए सेपरेट करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल in future if you like the video, and I know that it is helping you. Then moving to the one simple term which we have listened many times. So this is called ampere hour capacity, okay, Ah. So you might have heard many times that 80 Ah battery, 44 Ah battery. So what is the meaning of this Ah? So Ah is nothing but ampere hour capacity. We will see what does it mean, what it defines. So it defines how much current the battery is able to supply for either 10 और 20 आवर्स। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी बैटरी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कितनी करंट सप्लाई कर सकती है, दैट इज कॉल्ड ए एच। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। अगर सपोज एक बैटरी बोलती है कि मैं 40 ए एच की, इसका क्या मतलब है, ए एच का मतलब एम्पियर आवर। इसका मतलब ये है कि अगर मेरी एक फुल्ली चार्ज बैटरी है तो वो 2.2 एम्प्स ऑफ करंट सप्लाई कर सकती है फॉर 20 आवर्स, ओके, बिफोर इट कंप्लीटली डिस्चार्ज, ओके। मतलब वो बैटरी डेड होने से पहले तक वो 2.2 एम्प्स ऑफ करंट प्रोवाइड कर सकती है 20 आवर्स तक, ओके। तो सपोज समवन इज सेइंग कि मेरे को 10 आवर्स के लिए, ठीक है, 10 आवर्स के लिए 4.4 एम्प्स ऑफ करंट चाहिए, ठीक है। तो कैन यू टेल मी 44 एम्प्स AH of battery can provide or not? Yes, it can provide. So this 2.2, I will show you how it AH comes. So 2.2 AH means 20 hours. So how much it is coming? 40 AH. अगर मैं बोलता हूं कि मेरे को 10 आवर्स चाहिए, 10 आवर्स के लिए चाहिए, और मेरी 44 की 44 AH की बैटरी, फॉर हाउ मेनी, हाउ मच करंट, हाउ मच एम्प्स ऑफ करंट कैन प्रोवाइड, तो 4.4 इंटू 10, तो 44 AH। अच्छा, अभी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मेरी 80 AH की बैटरी है तो वो कितना प्रोवाइड कर सकती है फॉर 20 आवर्स? वो कर सकती है 4 एम्प्स ऑफ करंट, 4 एम्प्स ऑफ करंट। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, 80, अगर 20 के लिए करना है तो ये 0 से 0, 2 4 जा 8, ओके। तो 4 एम्प्स। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को 10 आवर्स के लिए चाहिए, ठीक है, तो कितना प्रोवाइड कर सकती है, ये कितना सप्लाई मैं ले सकता हूँ इस बैटरी से, तो कितना, 80 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना, 8 एम्प्स ऑफ करंट यू कैन टेक फॉर 10 आवर्स, okay. I hope you understood this concept. If not understood, you please comment, I will again explain this. Here also it is shown like this only, like this is the state of charge. So suppose here this is my fully charged and this is my 44 Ah battery. So 2.2 amps of current it can provide till 20 hours, and before it becomes dead, okay. So 25 amps for 60 minutes, 170 for 1 minute, okay. So I hope you have understood this thing, ki what does it mean AH. We will see, if you see on battery, you know what is the meaning of this is 12 volt system. 80 AH we have understood. There is a some written 140 RC.
and 800 cca. So these two parameters also played a very important role when you are selecting one battery for your vehicle. So I will explain in the coming video. If you like the video, if you get some information, you please like, subscribe and comment, so that I can come to know that it is helping you. So thank you very much.